एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए देखे कि कलयुग में मनुष्य धर्म से विमुख होकर दुहक, दरिद्रता, रोग और संकटों से ग्रस्त हैं। वे बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, हे नारायण, कलयुग में मनुष्य बहुत कष्ट में है। कृपया कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे वे अपने दुखों से मुक्ति पा सकें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत बताता हूँ, सत्यनारायण व्रत। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, उसे भौतिक सुख और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसके बाद भगवान ने इस व्रत की विधि, कथा और प्रसाद वितरण का महत्व बताया। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गंगा के तट पर बैठा रो रहा था। तभी वहां नारद जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से उसकी पीड़ा पूछी। ब्राह्मण ने बताया कि वह जीवन से निराश हो चुका है। नारद जी ने उसे सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी और बताया कि यदि वह श्रद्धा से व्रत करेगा तो उसे धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने उसी दिन व्रत का संकल्प लिया। अगले दिन उसने थोड़ा धन एकत्र कर पूजा की सामग्री खरीदी, भगवान सत्यनारायण की विधिपूर्वक पूजा की और प्रसाद बांटा। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उसे काम मिलने लगा, धन प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुखमय हो गया। एक समय की बात है, एक समृद्ध व्यापारी साधु ने ब्राह्मण से यह व्रत कथा सुनी। उसने भी व्रत करने की ठानी। संकल्प करते हुए कहा, यदि मेरा व्यापार सफल हो जाए तो मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। उसके व्यापार में अचानक बहुत वृद्धि हुई। उसने धन संपत्ति अर्जित की, नौकर चाकर और घोड़े हाथी पाल लिए। लेकिन वह अपने व्रत को भूल गया। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती ने उसे याद दिलाया कि वह व्रत करने का संकल्प कर चुका था। व्यापारी को पश्चाताप हुआ और उसने विधिपूर्वक व्रत किया। भगवान उससे प्रसन्न हुए और उसे एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने कलावती रखा। कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह एक सुयोग्य युवक शंखधार से कर दिया गया। विवाह के कुछ समय बाद शंखधार अपने ससुर के साथ व्यापार हेतु दूर देश गया। रास्ते में उन्होंने सत्यनारायण व्रत किया, लेकिन समयाभाव और व्यस्तता के कारण उन्होंने पूजा का पूर्ण विधि विधान नहीं किया। जब वे लौट रहे थे, राजा की सेना ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया और सारी संपत्ति जब्त कर ली। ससुर और दामाद को कारागार में डाल दिया गया। उधर कलावती और उसकी माता ने स्वप्न में भगवान सत्यनारायण का संकेत पाया। उन्होंने व्रत का आयोजन किया और विधिपूर्वक पूजा की। उसके बाद चमत्कार हुआ। राजा को स्वप्न में सत्यनारायण ने दर्शन दिए और व्यापारी तथा शंखधार को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया और उनका सारा धन वापस कर दिया। जब वे घर पहुंचे तो परिवार ने मिलकर भगवान का धन्यवाद करते हुए भक्तिभाव से व्रत किया। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम तुंगध्वज था। उसने सत्यनारायण व्रत किया और फिर अपने नगरवासियों से कहा कि वे भी यह व्रत करें। सभी ने उत्साहपूर्वक यह व्रत किया और उनके नगर में सुख शांति फैल गई। फिर एक दिन एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। उसने एक भव्य सत्यनारायण पूजा देखी। वहां से लौटकर वह भी व्रत करने को प्रेरित हुआ। अगले दिन उसने अपने अल्प धन से सामग्री खरीदी और व्रत किया। भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उसे समृद्धि दी और उसका जीवन धन्य हुआ। यह व्रत प्रायः पूर्णिमा या किसी शुभ दिन किया जाता है। प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र पहनें, पूजन स्थान को स्वच्छ करें, कलश स्थापित करें, गणेश, लक्ष्मी व सत्यनारायण की मूर्ति चित्र रखें। फल, पंचामृत, तुलसी पत्र, चावल,
नारियल आदि सामग्री रखें। कथा श्रवण करें और सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद बांटें। अंत में सत्यनारायण भगवान की जय का उच्चारण करें। जो भी भक्त श्रद्धा और निष्ठा से यह व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे धन, संतान, सुख शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का फल तुरंत मिलता है और इसके चमत्कारी प्रभाव अनेक जनों के जीवन में दिखे हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का सार यही है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और वचन का पालन करने से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय।